नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप गवालकर एक लंबे अंतराल के पश्चात फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का विषय है महान समाज सुधारक महात्मा बसवेश्वर, एक संक्षिप्त परिचय। मित्रों, आज 30 अप्रैल महात्मा बसवेश्वर की जयंती समस्त विश्व में अत्यंत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे संदर्भ में एक दूरदृष्टा समाज सुधारक, तत्वज्ञानी, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, महान व्यक्ति, एक महान संत के बारे में चंद बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। 12वीं शतमान के महान विचारकों में जितने भी शिवशरणों का उल्लेख होता है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ संत समाज सुधारक महात्मा बसवेश्वर का नाम अत्यंत ही आदर के साथ लिया जाता है। मित्रों, उनका आविर्भाव 12वीं शतमान में उस समय हुआ जब देश में सभी ओर जात पात, ऊंच नीच, नारी शोषण, बाल विवाह जैसे अनाचार, अत्याचार जो हो रहे थे, ढोंग, पाखंडवाद, आडंबरवाद जो चरम सीमा पर पहुंचा था, ऐसे समय में भटकी हुई भोली भाली जनता को एक मार्गदर्शन करने का या एक सही रास्ता दिखाने का कार्य या एक सही रास्ता दिखाने के एक मसीहा की जो आवश्यकता थी, तब महात्मा बसवेश्वर का आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपने विचारों से और अपने कर्म से सामाजिक समरसता और समानता की भावना को जागृत करने का बहुत ही भगीरथ प्रयास उस समय में किया था। हम देखते हैं उनका जन्म और उनका धर्म, उसके बारे में हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए वे अपने जन्म स्थान को त्यागते हैं, अपने धर्म को त्यागते हैं और बसव कल्याण को आते हैं और इसे ही अपनी कर्मभूमि वो करते हैं और यहीं से अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। मित्रों, महात्मा की उपाधि इस संसार में, इस देश में बहुत कम लोगों को प्राप्त हुई है और जितने भी लोग महात्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनमें मेरी दृष्टि में मैं समझता हूँ कि बसवेश्वर जो हैं, उनके साथ महात्मा यह शब्द 100% जचता है। उनके कार्य से वे केवल देश में ही नहीं, विश्व में ही महात्मा के नाम से जाने गए और इतना ही नहीं, आज समस्त संसार उन्हें विश्व गुरु के रूप में मानने लगा है। तो ऐसे महात्मा बसवेश्वर का पहला मूल मंत्र था कायकवे कैलासा। कन्नड़ में कायकवे कैलास अर्थात कर्म ही कैलाश है, अर्थात उन्होंने श्रम संस्कृति को महत्व दिया। कर्म ही पूजा है, ऐसे उन्होंने पहला संदेश इस मानव जाति को दिया। अर्थात पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो है वो कर्म करना है, काम करना है, श्रम करना है। लोगों को श्रम की ओर उन्होंने प्रवृत्त किया और यहाँ से समाज सुधार की उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। वे एक श्रेष्ठ दार्शनिक थे, दूरदृष्टा थे, अर्थशास्त्रज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और इन्हीं उनके गुणों के कारण उन्होंने जनता की नब्ज को जानने का प्रयास किया और उन्हें सुधारने में भी वे सफल हुए।
अपने संदेशों और उपदेशों से जीवन की वास्तविकता को उन्होंने उस समय की जनता के सम्मुख रखने का सफल प्रयास किया था। जैसे हम हिंदी में दोहे, पद आदि का उल्लेख करते हैं साहित्य में, वैसे ही कन्नड़ साहित्य में वचन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये वचन जो है, संतों शिवशरणों द्वारा जो कुछ कहा गया है गेय रूप में, उसे वचन कहा जाता है। तो महात्मा बसवेश्वर ने वचनों के माध्यम से अपने आसपास जनजीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसका उल्लेख अत्यंत ही सरल शब्दों में और यथार्थ रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया था। उनके आराध्य जो हैं वो कूडल संगम थे। कूडल संगम के नाम से, जिसे हम अंकित नाम भी कहते हैं, तो कूडल संगम नाम से उन्होंने अपने वचन जनमानस के सम्मुख रखे हैं। आज समस्त संसार में देखिए आप, हर तरफ शोर शराबा है, हत्याएं, मारकाट, झगड़े, छीना झपटी, एक दूसरे का अपमान करना, डकैती, हत्या, चोरी, जात पात के नाम पर लड़ना, ऊंच नीच और अलग अलग बातों को लेकर एक जो स्पर्धा, एक होड़ जो देखने को मिल रही है। तो ऐसे इसमें मनुष्य जो है इतना स्वार्थी बन गया है, इतना निर्दयी बन गया है कि दया नाम की चीज़ जो है वो दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में महात्मा बसवेश्वर के विचार प्रासंगिक हैं। महात्मा बसवेश्वर केवल उनके जयंती के दिन ही स्मरण करने के लिए नहीं हैं, बल्कि महात्मा बसवेश्वर हमारे जीवन के साथ पल पल जुड़े हुए हैं। हमें उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज के संदर्भ में महात्मा बसवेश्वर के विचार अत्यंत ही प्रासंगिक हमें देखने को मिलते हैं। दया, दया के बारे में वे कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं वो, दयविಲ್ಲದ धर्म ಯಾವುದಯ್ಯ, दयवे बेकु सकल प्राणिगಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, दयवे धर्मद मूलवಯ್ಯ। अर्थात वो कहते हैं ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें दया न हो। प्रत्येक धर्म दया का ही संदेश देता है, और जिस धर्म में दया न हो वह धर्म ही नहीं है। दयविಲ್ಲದ धर्म ಯಾವುದಯ್ಯ, दयवे बेकु सकल प्राणिगಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ। सकल प्राणी यानी कि केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं उनमें भी, यानी कि आप यहाँ कहेंगे पशु पक्षी, पशु पक्षी से मेरा तात्पर्य नहीं है। मनुष्य जो है, मनुष्य कहने के बाद उसमें दया चाहिए। तो बहुत बड़ी बात आज के संदर्भ में उनके द्वारा हमको देखने को मिलती है। गरीबों, शोषितों, कमज़ोरों, उपेक्षित लोगों के बारे में उस समय ऊंच नीच की जो भावना थी समाज में, अमीर अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, अत्यधिक पढ़ा लिखा पंडित अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, और शोषित, गरीब, अनपढ़, गंवार अपने आप को उपेक्षित समझता था। तो इन विद्वानों या अमीरों की कतार में उसको दूर दूर तक स्थान प्राप्त नहीं था। ऐसे समय में महात्मा बसवेश्वर बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं, इव नारव इव नारव इव नारव ಎಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಕೂಡಲ संगम देवा ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ। अर्थात
वो कहते हैं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ऐसे मत कहिए, ये अपना है, ये अपना है, या ये हमारा है, ऐसे कहिए। अंकित नाम कुडल संगम को लेते हुए कहते हैं कि उसे अपने घर का बच्चा समझिए, इसे अपने घर का सदस्य समझिए। इस प्रकार से गरीब, शोषित, उपेक्षित, दीन, दलितों को अपने साथ जोड़ने का, अपने साथ मिलाने का काम या संदेश महात्मा बसवेश्वर जी ने 12वीं शतमान में दिया था। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आज हम देखते हैं अमीरों के पास पैसा, संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। आप देखते हैं समाचार पत्रों में, मोबाइल में वगैरह वगैरह, आप टीवी पर देखते हैं कि देश विश्व में अमीर लोगों की संख्या कितनी है। समय समय पर उनका उल्लेख होता रहता है और उंगली पर गिन सकते हैं हम उन अमीरों के नाम। लेकिन एक तरफ ये अमीर हैं और उनकी शान शौकत है, और दूसरी तरफ गरीब हैं जो एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे समय में अगर ये गरीब अमीर गलत तरीके से अत्याचार, अनाचार, जुल्म करके पैसा कमाता है, दूसरों पर शोषण कर कर पैसा कमाता है और समाज में अपना वैभवीकरण करता है, तो इसका भी घोर विरोध करते हुए बसवेश्वर ने कहा है, वो कहते हैं, पापीय धन प्रायश्चित केल्लदे सत्पात्र के सलुवदे नैया, नाई हालवु नाई गेल्लदे पंचामृत के सलुवदे नैया। बहुत ही सुंदर और मार्मिक कटाक्ष है उनके इस बात में कि पापीय धन प्रायश्चित केल्लदे, पापी का धन प्रायश्चित के लिए ही है। वो सत्पात्र, अच्छे काम के लिए पापी का धन प्रयोग नहीं होता। तो सत्पात्र के लिए, वह अच्छे काम के लिए पापी का धन या उसकी संपत्ति खर्च नहीं की जा सकती, प्रयोग में नहीं ली जा सकती। जैसे उदाहरण देते हैं वो, नाई हालवु नाई गेल्लदे पंचामृत के सलुवदे नैया। एक कुतिया का दूध जो है वो कुतिया के ही, उसके बच्चे को ही पीने के लिए आता है। उस कुतिया के दूध से पंचामृत या अभिषेक करने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। ऐसी बहुत सारी बातें उनसे हम उनके द्वारा हम सीख सकते हैं। मूर्ति पूजा का उन्होंने जो विरोध किया था, वो कहते हैं कि पत्थर के सांप पर दूध उंडेलते हो, उसकी पूजा करते हो, और वास्तव में अगर असली सांप आता है तो वह उस पर पत्थर डालते हो। तो ये कहाँ तक सही है? महात्मा बसवेश्वर जी ज्ञान भंडारी हैं, भक्ति भंडारी हैं। अगर हम जीवन में परिपूर्ण बनना चाहते हैं तो उनके विचारों से हमें अवगत होना अत्यंत आवश्यक है। उनके ज्ञान भंडार रूपी सागर में या उनके खजाने में ज्ञान के इतने अमूल्य मोती भरे पड़े हैं कि उन्हें लूटते लूटते, उन्हें हासिल प्राप्त करते करते हमारी उम्र समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह खजाना भरा का भरा ही रहेगा। एक वचन के एक शब्द पर आप घंटों तक विचार, चर्चा, या उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लंबे समय तक चर्चा कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही अर्थपूर्ण, गहरे विचार हमें उनके द्वारा देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर उनकी दृष्टि ना गई हो। समाज की सुंदरता हो, समाज में नारी का स्थान हो, प्रत्येक विषय पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। मनुष्य का विचार, आचरण कैसे रहना चाहिए, वो कहते हैं, आचार वे स्वर्गा अनाचार वे नरका। स्वर्ग और नरक उन्हें कहा है कि यहीं पर है।
उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक प्राप्त होगा। मनुष्य को स्वर्ग और नरक वो दोनों यहीं पर हैं, यहीं पर उसके कर्म के द्वारा मिलते हैं। अगर अच्छे कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, और गलत काम करता है, बुरे कर्म करता है तो उसको नरक मिलता है। सत्य अगर कहते हैं तो वही सत्यलोक है, वही स्वर्गलोक है, और झूठ कहते हैं, मिथ्या अगर हम कहते हैं तो वही नरक है, नरक लोक है। इस तरह से उन्होंने क्या है, आचार वे स्वर्गा अनाचार वे नरका। हमारे अच्छे आचरण ही स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं, हमारे अनाचार ही नरक की स्थापना करते हैं। जैसे और बहुत सारी बातें उन्होंने कहे, नीरी गे नई दिले श्रृंगारा। जैसे नदी के पानी पर जो लहरें होती हैं, उन लहरों से ही उस पानी की सुंदरता है। वैसे ही नारी गे गुण वे श्रृंगारा। एक महिला की सुंदरता, एक नारी की सुंदरता किसमें है? उसके गुणों से है, उसके रंग से या उसकी वेशभूषा से या उसके गहनों से उसकी सुंदरता नहीं है। एक महिला अगर सुंदर, अगर उसे हम कहना है चाहिए, उसकी उपमा अगर उसे मिलनी चाहिए तो उसके गुण सुंदर होना चाहिए। नारी के गुण वे श्रृंगारा, उसका श्रृंगार जो है वो उसके गुण है, अच्छे गुण है। नीरी गे नई दिले श्रृंगारा, नारी गे गुण वे श्रृंगारा, नौसली गे विभूति वे श्रृंगारा। हमारे मस्तक पर हम जो विभूति लगाते हैं, 3 लकीरों की विभूति लगाते हैं, तो वो हमारे मस्तक पर विभूति जो है हमारे मस्तक की शोभा है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग उदाहरणों को देकर समाज में रहने वाले लोगों को एक सही मार्गदर्शन करने का काम किया था। तो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि समस्त विश्व में हमारा भारत सबसे महान देश है, और इस महान भारत में मैं समझता हूँ जिस प्रांत में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक, वह सबसे महान प्रांत है। और इस कर्नाटक में हमारा कल्याण कर्नाटक जो है वो सबसे महान क्षेत्र है। और इस कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कल्याण जो है वो अपने आप में ही अद्वितीय है। हम इस क्षेत्र के लोग अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, जिस क्षेत्र में या जिस धरती पर इन महान संतों शिवशरणों के, महात्मा बसवेश्वर, अल्लम प्रभु, सिद्धराम जैसे, अक्क महादेवी जैसे अनेक, हरड़ैया, माचैया, कक्कैया जैसे, ऐदकी लक्कम्मा, यानी कि शिवशरणों और शिवशरणियों ने जहाँ पर 12वीं शतमान में आकर एक वचनों की क्रांति की थी, समाज सुधार का काम किया था, और यहाँ से 12वीं शतमान में समस्त विश्व को संदेश दिया था, मानवता का संदेश दिया था। ऐसे क्षेत्र में हमारा जन्म होना अपने आप में बहुत ही, हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। अपने बसव कल्याण जो है, उस बसव कल्याण में इन शिवशरणों द्वारा 12वीं शतमान में जिस अनुभव मंडप की स्थापना हुई थी, मित्रों, यह विश्व का पहला संसद है। इस संसद में या इस संसद के अध्यक्ष जो थे, आज जिसे हम हमारे भारत के संसद के अध्यक्ष या स्पीकर कहते हैं, वैसे इस संसद के अध्यक्ष जो हैं वो अल्लम प्रभु जी थे। और इस संसद में, इस धर्म संसद में देश के कोने कोने से पहुँचे हुए ऋषि, महात्मा, मुनियों का आगमन हुआ था, और उन्होंने अपने अपने विचारों से मानव जाति को जागृत भी किया और प्रभावित भी किया। तो यहाँ से पूरे विश्व को जो उन्होंने संदेश दिया था, आप संसार में कहीं भी ढूंढ लीजिए, ऐसी जगह या ऐसा स्थान हमें विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और आप आगे बढ़कर, आगे चलकर हमारी सरकार द्वारा 2016 में उसी स्थान पर
बहुत ही विशाल संसद भवन की रचना या निर्माण किया जा रहा है। अभी लगभग बनने की, पूर्ण होने की कगार पर है, जो फिर एक बार समस्त विश्व को अपने दृष्टि से, एक नए दृष्टि से प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार है। तो मैं ऐसे संदर्भ में आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि बसवेश्वर और उनके विचार जो हैं वो आज की मांग है, उनके विचारों की प्रासंगिकता को समझते हुए केवल उनके चित्र या उनकी मूर्ति को माला डालने से या उनके सामने जय जयकार करने से हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे, बल्कि उनके विचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है और अपने परिवार में, परिवार के बाहर, समाज में, देश दुनिया को उनके विचारों से अवगत कर इस समाज को फिर एक बार सुंदर बनाने की हम आप सभी की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए मेरा ये क्लिप आपको कैसे लगा इसके बारे में अवश्य कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।